गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब आपका फैमिली बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मोस्टली क्या होता है कि बच्चे यहीं आके फंस जाते हैं और उनका बहुत सारा डाउट्स आ जाता है कि हम कैसे करें ये काम। तो वो आज का जो टॉपिक है, अक्सर बच्चों क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, ये क्या है, कुछ समझ उनको नहीं आता। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो भी मास्टर में है या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, उसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस एंड रेफरेंस स्टाइल्स। कि क्या है रेफरेंस, का मतलब क्या होता है, रेफरेंस स्टाइल कैसे लिखे जाते हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे आज। हालांकि कुछ ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो हम इसको और भी इलोंगेट कर सकते हैं। तो कम टू द टॉपिक। फर्स्ट हम समझेंगे पहले रेफरेंस क्या होता है। राइट। तो ये है उसका मीनिंग और हम कह सकते हैं उसका डेफिनेशन। तो रेफरेंस होता है बच्चों कि अ रेफरेंस इन रिसर्च इज अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोर्सेस यूज टू डेवलप योर स्टडी। देखिए, अक्सर आप क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई भी रिसर्च प्रपोजल डेवलप करने के लिए या फिर कोई भी असाइनमेंट के लिए आप क्या करते हैं कि कहीं से बुक से या फिर कोई आर्टिकल है या फिर कोई गूगल से कुछ सर्च कर लिया, कोई किसी ने कुछ लिखा है आर्टिकल, वहां से पढ़ के आप अपने प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट को आप कंप्लीट करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि उन अगर आप कहीं से पढ़ते हो तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनका नाम नहीं लोगे तो ये एक प्लेगरिज्म हो जाएगा। प्लेगरिज्म मतलब एक चोरी हो जाएगा। चोरी मतलब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कुछ पढ़ाया, ठीक है, और मेरी पढ़ाने की वजह से आपका अच्छा नंबर आ गया या फिर आप अच्छे मार्क्स या फिर आपका अचीवमेंट हो गया। लेकिन आपका जब अचीवमेंट हो गया तो आपने मेरा नाम मेंशन करना ही भूल गए, मतलब मुझे क्रेडिट देना ही भूल गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप का हम कह सकते हैं कि एक चोरी हो सकता है, मतलब एक इलीगल वर्क माना जाता है, स्पेशली इन रिसर्च फील्ड में। तो मान लीजिए कि आपने रिसर्च करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ाई किया, बहुत सारा लोगों का कुछ लिखा हुआ उसको अपने रिसर्च में यूज किया, लेकिन उन लोगों का नाम ही आपने दिया ही नहीं। इसके वजह से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी इशू होता है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आप कहाँ से अपने टॉपिक के बारे में सर्च किए हो, कहाँ से डेटा लाए हो। अब उनको अगर नाम नहीं दोगे, उनका नाम मेंशन नहीं करोगे, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग प्रैक्टिस माना जाता है रिसर्च फील्ड में या फिर कोई भी एकेडमिक फील्ड में। तो रेफरेंस क्या है कि आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो उनका नाम लेना या फिर नाम देना अपने पेपर के लास्ट पेज में देना बहुत जरूरी होता है। देखिए, रेफरेंस एक इनटेक्स्ट साइटेशन होता है और एक अपना लास्ट पेज में रहता है रेफरेंस। तो इनटेक्स्ट मतलब लिखोगे कुछ स्टेटमेंट, मतलब जो भी आप जहां से डेटा लाए हो और उस जहां सोर्स का नाम आप साइट में लिख देते हो ब्रैकेट में, और नाम वगैरह, ईयर कौन सा ईयर है वो सब लिख देते हो। तो बेसिकली रेफरेंस क्या होता है रिसर्च में, एक फॉर्मली आप फॉर्मली एक्नॉलेज करते हो, स्वीकार करते हो कि मैं इस सोर्स से मेरा ये स्टडी में हेल्प हुआ है, मतलब मैं इस आर्टिकल से पढ़ी हूँ और ये मुझे मेरा प्रोजेक्ट डेवलप करने में हेल्प हुआ है, बोल के आप वहां पे उनका नाम देना देते हो। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक रेफरेंस है। तो वेन एवर यू यूज समवन एल्स theories, data, or ideas, a reference provides a detailed roadmap so reader can locate the original work. और दूसरी बात, आप अगर उनका रेफरेंस या फिर नाम अपने प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट या फिर रिसर्च प्रपोजल या फिर थीसिस कुछ भी हो सकता है, अगर लास्ट पेज में उनका रेफरेंस देते हो, उनका नाम, उनका कौन सा बुक से लिया था, उनका कौन सा आर्टिकल से लिया था, वो अगर आप देते हो तो कोई भी अगर सपोज कोई भी पढ़ना चाहता है आपका मतलब आपका आर्टिकल या फिर कुछ भी आपने लिखा कहीं से कलेक्ट करके, तो अगर रेफरेंस दिए आप दोगे तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा और वहां से वो रेफरेंस लेके वो खुद सर्च करके उसको भी हेल्प हो जाएगा। तो ये एक रोड मैप की तरह काम करता है रेफरेंस। तो रेफरेंस अगर आप नहीं दोगे तो ये प्लेगरिज्म होगा, ये एक टाइप का स्टीलिंग होगा, थेफ्ट होगा, एकेडमिक थेफ्ट, मतलब एक
प्रकार का चोरी हो जाएगा। मान लीजिए किसी का सामान आपने ले लिया और उनका नाम ही नहीं लिया, तो ये तो चोरी हो गया ना, उनका विदाउट परमिशन अगर आप किसी का चीज ले रहे हैं तो ये चोरी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लेगरिज्म इन एकेडमिक फील्ड में। तो रेफरेंस दोगे तो प्लेगरिज्म नहीं होगा। आप एक ऑथेंटिकली अप्रूवल के साथ किसी का डेटा को ला रहे हैं या फिर किसी का आइडिया को और अपने प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट में यूज कर रहे हैं, उनका कोई भी लिखा हुआ चीज, वर्ड, कुछ भी आप लाके उसको यूज कर रहे हैं ताकि आपका रिसर्च एक ऑथेंटिक बन सके। तो ये होता है रेफरेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका रेफरेंस क्यों हमको जरूरी है, किस इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये रेफरेंस का पहला बेनिफिट होता है कि इट्स प्रिवेंट प्लेगरिज्म। देखिए, आप किसी का आइडियाज को लेते हैं, कहीं से बोरो करते हैं किसी का कंटेंट। सपोज हमने गूगल से कुछ किसी ने लिखा था, मतलब मैंने कुछ, सपोज मैं कुछ लिख रही हूँ जैसे कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो गूगल में सर्च किया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो किसी ने लिखा था उसके बारे में, तो मैंने वहां से लेके आया और अपने प्रोजेक्ट में यूज किया या फिर कोई भी असाइनमेंट में, और उनका नाम देना भूल गया, तो ये तो गलत बात है, ये तो प्लेगरिज्म हो जाएगा। अगर मैं उसका नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं रेफरेंस, तो वो प्लेगरिज्म नहीं होगा, उसको प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। तो ये हमको प्लेगरिज्म से बचाता है हम अगर रेफरेंस देते हैं। दूसरा, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, पीयर रिव्यूड सोर्सेस प्रूव योर वर्क इज वेल रिसर्च। देखिए, आप अगर किसी भी डेटा लाते हैं कहीं से और रेफरेंस देते हैं, तो कोई भी पढ़ेगा आपका पेपर को या फिर कोई भी आर्टिकल को पढ़ेगा, तो उनको लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज से लिखा हुआ है, मतलब ये कहीं भी अपने मनमानी कुछ लिखा नहीं है, ये प्रॉपर डेटा के साथ लिखा है। तो उनको वो भरोसा करेंगे कि आपका जो लिखा हुआ चीज है कोई भी एक अच्छी सोर्स से आई है और आपने अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं कि आपका मन में जो भी आया वो लिख दिए, राइट। तो क्रेडिबिलिटी, आपका विश्वसनीयता बढ़ा देता है ये। उसके बाद 3 नंबर में हम ये बोल सकते हैं एनेबल वेरिफिकेशन। देखिए, आपका कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो रिव्यू करते हैं बहुत सारे लोग आपका आर्टिकल्स को। जब वो रिव्यू करेंगे और आपका जो रेफरेंस देखेंगे, तो उनको इवैल्यूएशन करने में या फिर वेरीफाई करने में इजी हो जाएगा। उनको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि अरे यार, ये तो अच्छा खासा रेफरेंस से लिखा है, तो चलो बहुत अच्छा है। उनको एक आपका काम के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगा, ये एक ट्रस्ट आ जाएगा, राइट। दूसरी बात, आपका जो से फॉर एग्जाम्पल आपका जो होता है 4 नंबर पॉइंट कि ऑनर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी कोई काम करके कुछ लिखा होता है, आप वहीं से आप अपना नॉलेज गेन करते हैं, तो क्या होता है, जो आप कहीं से पढ़े हुए हो वो उनका नॉलेज है, उनका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको कि आप बोरो कर रहे हैं, और उनका जब नाम देते हैं तो मान लीजिए आप उनका इंटेलेक्चुअल वर्क को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए मैंने कहीं से कुछ पढ़ लिया, मतलब किसी ने अच्छा खासा लिखा था, कुछ आर्टिकल लिखा था, और वहां से मैंने पढ़ लिया और अपने थ्योरी में यूज कर लिया या फिर अपने असाइनमेंट में यूज कर लिया, और उनका नाम ही नहीं लिया, तो भाई उनका जो इंटेलेक्चुअल मतलब काम था, जो उन्होंने कुछ अपना क्रिएटिविटी यूज करके कुछ लिखा था, उनको तो मैंने रेस्पेक्ट ही नहीं दिया, राइट, उनका नाम ही नहीं लिया, ये तो गलत बात है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ये रेस्पेक्ट भी मिलता है आप अगर रेफरेंस देते हैं। एंड लास्ट कि देखिए, फैसिलिटेट फर्दर रिसर्च, इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर रीडर्स टू एक्सप्लोर डीपर। देखिए, आप अगर रेफरेंस देंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका से फॉर एग्जांपल आपका जो आर्टिकल या फिर कुछ भी पढ़ेगा, तो उनको फर्दर रिसर्च करने में मदद करेगा। आपका रेफरेंस को देखेंगे और वो भी उस रेफरेंस को यूज करके वो सर्च कर सकते हैं डेटा, और वहां से अपना आइडिया वो जनरेट कर सकते हैं, और उनको भी अपने रिसर्च में हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस स्टाइल। तो अब हम समझेंगे कि क्या कितने प्रकार के रेफरेंस। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे रेफरेंस स्टाइल है जो कि हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्टाइल है जो कि बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम कह सकते हैं एपीए स्टाइल। भाई, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। एपीए स्टाइल, एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये एक रेफरेंस स्टाइल है। रेफरेंस स्टाइल का मतलब क्या है, देखिए, आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, कौन सा स्टाइल में लिखेंगे। देखिए, सब अपने नाम लिखते हो मान लीजिए, तो उसका एक स्टाइल होता है कि पहले नेम लिखेंगे, फिर उसका मिडिल नेम अगर होगा तो देन उसका टाइटल। तो वो एक स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है। वैसे रेफरेंस मतलब वो जो जहां से आप सोर्स से लाए हो, किसी भी ऑथर से आप कुछ बुक से कुछ नॉलेज गेन किए हो, तो उनका नाम देना जरूरी है। अब नाम दोगे कैसे, कौन सा स्टाइल में लिखोगे, क्या नाम बस दे के छोड़ दोगे, ऐसा नहीं, उसका एक स्टाइल होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो एपीए स्टाइल एक वन ऑफ देम।
एपीएस स्टाइल में कैसे लिखा जाता है? देखिए, ये एपीएस स्टाइल मोस्टली सोशल साइंसेस में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, बिजनेस में, ये सब सब्जेक्ट में एपीएस स्टाइल को पॉपुलरली यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें एम्फासिस रिसेंसी ऑफ पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन रिसेंटली हुआ है तो उसमें जोड़ दिया जाता है एपीएस स्टाइल में। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एपीएस स्टाइल में होता लिखते कैसे हैं। कि देखिए, अगर देखिए बुक के लिए रेफरेंस अलग, मतलब बुक के लिए अलग रेफरेंस स्टाइल होता है और जर्नल के लिए अलग रेफरेंस स्टाइल होता है। तो ये मेरा जर्नल के लिए है, ठीक है, बुक का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, पहले आप उनका नाम लिखेंगे, एक या दो ऑथर जितना भी है, एंड लगा के और एट ऑल ऐसा कुछ दे के आप नाम लिख सकते हैं। पहले नाम देंगे, उसके बाद उसका ईयर, कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुआ था। देन उसका से फॉर एग्जांपल उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल मतलब कोई भी, देखिए यहाँ पे द इफेक्ट्स ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी, कि ये एक जर्नल का टाइटल था, आर्टिकल का टाइटल था, तो उसमें उसको लिखेंगे। देन आप जर्नल का नाम लिखेंगे, जैसे कि जर्नल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और याद रखिए, आप जब जर्नल का नाम लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक में लिखेंगे, राइट। और उसके बाद उसका वॉल्यूम, पब्लिकेशन, पेपर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस दूसरा वाला स्टाइल आ जाता है एमएलए। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला नहीं है, ये अलग है, तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। तो एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। देखिए, ये भी एक रेफरेंस स्टाइल है। ये वाइडली यूज होता है ह्यूमैनिटीज में, राइट, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, कल्चरल स्टडीज हो गया, इसमें यूज होता है। ये बेसिकली टेक्सचुअल एनालिसिस के ऊपर जोर देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसका रेफरेंस स्टाइल कैसे होता है। देखिए, यहाँ भी ये ऑलमोस्ट सेम है, हम बोल सकते हैं। यहाँ भी पहले नाम आया है, हम पहले जो नाम देना पड़ेगा कि कौन से ऑथर का नाम, आप किस ऑथर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उस ऑथर का एक या दो जितने भी नाम हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद उसका टाइटल लिखोगे। देन उसका जर्नल नेम क्या होगा, वो भी इटैलिक में रहेगा। उसके बाद वॉल्यूम देंगे, उसके बाद आप मतलब कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुआ था, पेज नंबर, ये सब आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड एंड वैंकूवर स्टाइल। देखिए, ये भी है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये उतना पॉपुलर है हर एक फील्ड में। तो हार्वर्ड एंड वैंकूवर स्टाइल, बस नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, ये भी दो स्टाइल है जो कि यूज होता है अक्सर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हार्वर्ड स्टाइल। अब हार्वर्ड स्टाइल, देखिए, ये एक फ्लेक्सिबल स्टाइल है, ऑथर डेट सिस्टम है। पॉपुलरली ये कहाँ पे यूज होता है, यूके में और कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज में यूज होता है। इसमें भी पहले नाम दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नाम दी जाती है पहले कोई भी ऑथर का, देन उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद उसका टाइटल दिया जाता है, उसके बाद जो टॉपिक का टाइटल, उसके बाद जर्नल नेम दी जाती है, उसके बाद जो भी पेपर, पेज, जो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, वैंकूवर स्टाइल। ये भी हम कह सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टाइल है। ये एक नंबर सिस्टम फॉलो करता है, जैसे कि, और स्पेशली ये मेडिसिन और हेल्थ साइंस में यूज होता है वैंकूवर स्टाइल, ठीक है। तो इसमें नंबर सिस्टम क्या है भाई, देखिए, आपने देखा होगा विकीपीडिया में, जब भी जाते हो आप विकीपीडिया, उसमें कुछ ग्रीन, मतलब सॉरी, ब्लू कलर का कुछ लिखा होता है और ब्रैकेट में 1 2 रहता है। तो वो एक रेफरेंस है। अगर एक है, एक सोर्स से लाए हो तो एक दोगे, दो सोर्स से लाए हो तो 2 नंबर दोगे। तो क्या है, ये एक नंबर, ब्रैकेट में नंबर सिस्टम लिखा होता है, वो वैंकूवर स्टाइल में होता है। तो वैंकूवर स्टाइल में अगर आप कोई भी रेफरेंस लिखते हैं जर्नल के लिए, तो उसमें पहले क्या आ जाता है, आपका जो नेम आ जाता है, उसके बाद टाइटल आ जाता है। जर्नल नेम उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता। उसके बाद कौन सी जगह में आपका पब्लिकेशन हुआ है वो लिख दे के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका आ गया ऑस्कोला स्टाइल, जैसे कि मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड फॉर साइटेशन ऑफ लीगल अथॉरिटीज, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें होता है कि ये एक स्टैंडर्ड स्टाइल, बेसिकली ये कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट में यूज होता है, लॉ स्कूल्स एंड लीगल पब्लिशर्स इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में ये ज्यादातर यूज होता है। और ये बेसिकली लॉ, लेजिस्लेशन, लीगल मटेरियल्स, इसमें ज्यादातर ये साइटेशन स्टाइल यूज होता है, राइट। और इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि ऑथर आता है पहले, उसके बाद टाइटल आता है, ऑथर, उसके बाद टाइटल, राइट, उसके बाद ईयर, उसके बाद जर्नल नेम, उसके बाद वॉल्यूम, और उसके बाद इशू नेम एंड फर्स्ट पेज, ऐसा कुछ आप दे सकते हैं ऑस्कोला स्टाइल में। देन नेक्स्ट, ये एक आईईई स्टाइल होता है। इसका फुल फॉर्म है
हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये एक बेसिकली ये भी एक रेफरेंस स्टाइल है, और ये बेसिकली आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें ज्यादातर यूज होता है। ये भी एक वैंकूवर स्टाइल जैसा नंबर साइटेशन सिस्टम फॉलो करता है, जैसे कि एक साइटेशन अब एक सोर्स से ले रहे हैं तो 1 देंगे, 2 सोर्स से ले रहे हैं तो 2 देंगे, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें भी नाम देंगे, आपका जो होता है उनका टाइटल देंगे, फिर प्लेस देंगे कहाँ से ये पब्लिकेशन हुआ है, तो ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, चिकागो स्टाइल, शिकागो कह सकते हैं, चिकागो कह सकते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी थोड़ा बहुत पॉपुलर है। तो इसमें 2 साइटेशन फॉर्मेट यूज होता है। वो क्या है, देखिए, ये एक पहले तो हो गया नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी के लिए, और दूसरा है ऑथर डेट्स के लिए। तो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये प्राइमरीली ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। ह्यूमैनिटीज जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, इसमें यूज होता है। और ऑथर डेट ये बेसिकली साइंस के फील्ड में यूज होता है, साइंसेस एंड सोशल साइंसेस में यूज होता है, राइट। ये भी है एक वन टाइप ऑफ रेफरेंस स्टाइल है। और ये बोथ स्टाइल क्या रिक्वायर अ फुल रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये शिकागो स्टाइल में हम क्या करते हैं, रेफरेंस लास्ट में लिखते हैं, एंड में। कोई भी मान लीजिए आपका असाइनमेंट लिख लिया डिटेल, उसके बाद लास्ट में उनका नाम वगैरह आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये रेफरेंस स्टाइल एट अ गैलेंस, मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि एपीए स्टाइल सोशल साइंस एंड एजुकेशन में यूज होता है, आपका एमएलए स्टाइल जो कि ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर में यूज होता है, हार्वर्ड स्टाइल जो कि यूके और कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज में, उसके बाद वैंकूवर मेडिसिन और हेल्थ के फील्ड में, शिकागो जो ह्यूमैनिटीज और साइंसेस में यूज होता है, फिर IEEE जो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, ऑस्कोला जो लॉ एंड लीगल स्टडीज में यूज होता है। सो दीज आर दी ऑल टाइप्स और most popular reference style that are used in the field of research while giving reference. So that's it, my dear student. And if you have any doubts, queries, you can let me know in the comment section. And thank you very much for listening to me for a longer period of time. I hope you would like this video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.